जो मामला दिल्ली में अब तय होने जा रहा है वो एक सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमिश्नर के पास है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि पहली जो बात है डिस्क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर फैसला होना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है, सब जानते हैं, पिछले 20 जून को शुरुआत हो गई जब यहाँ विधान परिषद की चुनाव होने जा रहे थे, हो गए। उसी वक्त कुछ लोगों ने जो पार्टी व्हिप होता है उसका उल्लंघन किया, वो तोड़ दिया और उसी दिन उसी शाम को वो भाग गए। भगोड़े को पार्टी के ऊपर अधिकार कहने का कोई अधिकार नहीं है, वो भगोड़ा है, भगोड़ा ही होता है, वो भगोड़े हैं। वो उन्होंने भाग जाने के बाद हमने तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए। उसके ऊपर फैसला अभी उम्मीद है, अपेक्षा है कि इस महीने में हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो सुप्रीम कोर्ट में ने कह दिया कि 14 फरवरी से लगातार उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो अपेक्षा है कि इस महीने में उसका फैसला आएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी इस बारे में, यानी कि ज्याला आपण घटना तज्ञ म्हणतो, उन लोगों का जो कहना है, वो कहते हैं कि सीधा वो ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी है उसका अगर आप अभ्यास करें तो ये डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला पहले होना चाहिए? इसलिए मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि चुनाव आयोग ने बीच में जो बातें हमें कही थी, वो चाहे हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनके एफिडेविट वो देने के लिए कहा था, वो भी हमने दे दिए। फिर हमारे जितने सारे पार्टी वर्कर्स हैं उनके अर्जच आता म्हणतात ना, हिंदीमध्ये अर्जाला काय म्हणतात, ॲप्लिकेशन तो इंग्लिश में हो गया, जो भी है आप समझ गए, वो देने के लिए कहा था। तो वो तो हमने लाखों की संख्या में दे दिए। और जितने हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सारे पदाधिकारियों के शपथ पत्र हमने दिए हैं। पार्टी 2 स्तर पर होती है, एक संसद में होती है, विधिमंडल में होती है, और दूसरे रास्ते पे होती है। अब इनका जो कहना है, जो भगोड़े हैं, उनका जो कहना है कि हमारे पास ज़्यादा विधायक है, हमारे पास ज़्यादा सांसद है तो हम ही पार्टी है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसी लोग प्रजातंत्र हमारे देश में चलेगा तो कोई भी दुनिया में विश्व में नंबर 2 या 3 का जो उद्योगपति है वो सारे लोगों को खरीद कर प्रधानमंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये कोई राजनीति या प्रजातंत्र की बात नहीं होती है। और अगर मगर की बात अगर कहे तो समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है, कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है, तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो सिंबल और नाम का क्या करेंगे? और इतनी ही जल्दी उनको थी तो अंधेरे में जो उपचुनाव हो गया, उपचुनाव के बाद 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, उसमें जल्दबाजी में उनको वो हमारा सिंबल वो फ्रीज कर दिया, नाम फ्रीज कर दिया, और इन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। अब भी आज भी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी इनका नाम नहीं आ रहा है, तो हमारा नाम और सिंबल फ्रीज क्यों किया गया? ये भी तो सवाल है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जितनी सारी बातें चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर ने हमको कही थी, उसको दोहराता हूँ। वो हमारे जितने सारे पदाधिकारी हैं उनके शपथ पत्र, एफिडेविट, वो हमने वहाँ दे दिए हैं। फिर जितने हमारे पार्टी मेंबर्स हैं उनके सारे नामांकन या सब बातें आज हैं वो हमने दे दिए हैं। ये सब देने के बाद अगर जो भगोड़े हैं उनका कहना है कि नहीं, हमारे पास ज़्यादा विधायक और सांसद है इसलिए पार्टी हमारी, तो फिर ये सारा प्रयास हमें इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया, करने का आदेश दिया? तो यही हमारी एक बात थी। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, कुछ लोगों के मन में एक संभ्रम है शिवसेना को चाहने वाले। मैं तो 2 शिवसेना मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। ऐसी शिवसेना या ऐसी पार्टी का भी निर्माण इसका हो नहीं सकता। अगर ऐसी पार्टी निर्माण होने लगी तो फिर कोई भी आकर पैसा फेंक कर या नहीं, ज्यादा अपन दमदाटी म्हणतो, धमकी देकर पार्टी फॉर्म कर सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर प्रजातंत्र रहा कहाँ हमारे देश में? 23 जनवरी को पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भी इलेक्शन, उसके लिए भी चुनाव आयोग से कुछ संवाद किया आपने? हाँ, चुनाव आयोग ने जो
कहा है मतलब उन्होंने कुछ नियम वहाँ लिखे हुए हैं, और पार्टी के इंटरनल पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और उसके अनुसार पिछले 23 जनवरी को हमारे पार्टी में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन हमने चुनाव आयोग को कह दिया है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो उसका उत्तर आना अभी बाकी है। तो जिस दिन उनका उत्तर आएगा हम चुनाव ले लेंगे हमारे पार्टी में।